बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर इन दिनों चर्चा हो रही है कि वह राजनीति में कदम रख सकते हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो वो हरनौत से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इस संबंध में जदयू के कोई आधिकारिक बयान नहीं किया है और पार्टी के शीर्ष नेता लगातार इससे नकारते रहे। साथ ही ये भी कहते हैं कि अगर निशांत राजनीति में आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। अब देखिए, चर्चा होती है कि आखिर नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा उनके बाद। नीतीश कुमार लगभग 4 दशकों से राजनीति में सक्रिय हैं। पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता में केंद्रित है। उनके स्वास्थ्य और उम्र को लेकर हमेशा चर्चा होती रही है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। हालांकि अब तक जदयू में उनके उत्तराधिकारी के नाम पर कोई स्पष्टता नहीं आई। बिहार के कई बड़े नेताओं के बेटे राजनीति में सक्रिय हैं। जैसे आप देखिए उदाहरण में तो लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी के बेटे। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति से काफी दूर रखा है। इसके बावजूद जदयू के कई नेता और नीतीश कुमार के परिवार के सदस्य चाहते हैं कि नीतीश के बेटे निशांत राजनीति में आए। इस पर चर्चा पिछले 2 वर्षों से चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के वरिष्ठ नेता इसे खारिज करते रहे। नीतीश कुमार ने 1985 में हरनौत विधानसभा से चुनाव जीतकर अपनी राजनीति की शुरुआत की। ये ऐसी चर्चा है कि यदि निशांत राजनीति में आते हैं तो वो भी हरनौत से ही चुनाव लड़ सकते हैं। वर्तमान में हरनौत के विधायक हरि नारायण सिंह, जिनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने इसे अफवाह बता दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं और मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जदयू के एमएलसी संजय गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री के बेटे के राजनीति में आने की कोई आधिकारिक जानकारी हमें तो नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर निशांत राजनीति में आना चाहते हैं तो पार्टी उनका स्वागत करेगी। लेकिन नीतीश कुमार ने परिवारवाद के खिलाफ हमेशा अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने ये भी कहा कि निशांत कुमार पढ़े लिखे और सक्षम है और अगर वो राजनीति में आते हैं तो उनका हम लोग खुले दिल से जमकर स्वागत करेंगे। अब देखिए, आपको यहाँ पे भाजपा का क्या रिएक्शन आया है बताते हैं। भाजपा के प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह। उन्होंने उसे विपक्ष की साजिश करार दिया। उनका कहना है कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ही चुनाव लड़ेगा और नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष निशांत कुमार का नाम इसलिए सामने ला रहा है क्योंकि वह नीतीश कुमार को लेकर परेशान है, असमंजस में है। अब देखिए, देखना होगा, ये तो होली के बाद ये देखा जाएगा कि निशांत कुमार राजनीति में कदम रखते हैं या नहीं। नीतीश कुमार ने पिछले कुछ समय से मीडिया से दूरी बनाई है और सार्वजनिक सभा में भी भाषण नहीं दिए हैं, जिसके कारण विपक्ष उन पर लगातार हमलावर है। हालांकि जदयू ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे या नहीं। अब निशांत कुमार का राजनीति में आना या नहीं, ये तो नीतीश कुमार और उनके बेटे को ही पता होगा। लेकिन निशांत कुमार का 2 वीडियो जो वायरल हुआ है, एक वीडियो में वो कहते हैं कि मेरे पापा को वोट दीजिए, पापा ने अच्छा काम किया है। उसके बाद से चर्चा हो गई कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। उसके पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जब वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गए थे और मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर आए हैं, तो उन्होंने कहा कि जो मैं भजन हरे कृष्णा हरे राम सुनता हूँ वो स्पीकर खराब हो गया है, उससे आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है, इसलिए मैं नया स्पीकर लेने आया हूँ ताकि मैं अच्छे से भजन सुन सकूं। उन्होंने कहा कि अभी मेरा ध्यान सिर्फ अध्यात्म की तरफ है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा है, राजनीति में आने का कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन उसके तुरंत बाद, कुछ महीने बाद ये वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि पापा को वोट दीजिए, पापा ने अच्छा काम किया है, उनको दोबारा से मुख्यमंत्री बनाइए। तब से चर्चा है कि नीतीश कुमार के बाद जदयू का उत्तराधिकारी उनके बेटे निशांत होंगे, चुनाव लड़ेंगे और चर्चा है कि हरनौत से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि कयासों के आधार पर सियासी गलियारों में एक ही चर्चा है अभी कि निशांत होली के बाद जदयू में शामिल हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए हमने आपको खबर बताई है। हम भी इस बात की, इजहार लाइव में इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि निशांत राजनीति में आ ही सकते हैं। इस खबर के लिए इतना ही। क्या कहना है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत